Good morning everyone. Today we are going to start a new chapter of mathematics that is probability. ठीक है, आज हम लोग probability देखने वाले हैं using this card. हम लोग कुछ experiment करेंगे and क्लासेस में तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है ट्रायल्स, क्या होता है इवेंट्स, क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है. बट आज की क्लास में हम लोग इस कार्ड का यूज करके ये समझने वाले हैं. ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है? तो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, चलो हम लोग कंसीडर करते हैं कि फेस कार्ड हमको निकालना है. क्या निकालना है? फेस कार्ड. तो आप बताओ कि टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 52 में फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होता है ना? Yes, sir. तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया गेटिंग फेस कार्ड. ठीक है, गेटिंग अ अब दूसरा चीज जो हमको लिखना है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने कल भी बताया था कि जो भी इसमें कार्ड्स हैं, जो भी इसमें कार्ड्स हैं, कुछ भी निकल सकता है. अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई भी कार्ड निकल सकता है ना. हमको बिना देखे निकालना है, बिना देखे निकालना है. तो रैंडमली मतलब क्या होता है? मतलब इसमें हम हाथ लगाए, जो कार्ड हमको लगा कि हम उसको निकाल लें, तो एक रैंडम कार्ड हो गया, है ना. तो हम रैंडम कार्ड निकालेंगे तो क्या क्या निकलने का पॉसिबिलिटी है? बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है. तो टोटल कितने कार्ड्स निकल सकते हैं? 52 निकल सकते हैं. एक बार में तो एक ही निकलेगा, है ना. बट टोटल कितने हैं? 52. टोटल कितने हैं? 52. ठीक है, तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती है? तो या तो 1 एस आ सकता है ना, इसको ए भी बोला जाता है. 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है. सिमिलरली क्या क्या कहाँ तक आ सकता है? ये तक आ सकता है ना. ये सारी चीजें हमारी आ सकती हैं. यहाँ से रैंडमली हम कुछ भी निकालते हैं तो यही सब आएगा ना. जैसे मान लेते हैं क्या निकला, जे निकला, है ना. तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है निकलने का. ये हमारा क्या हो गया? रैंडमली हम कोई भी चीजों को निकालेंगे तो इनमें से कोई एक निकलेगा. ठीक है. ट्रायल. तो ट्रायल मतलब होता है कि तुम कितने बार यहाँ से कार्ड निकाल रहे हो. ठीक है, हम एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक ही कार्ड निकाल सकते हैं. एक बार में हम कितना कार्ड निकाल रहे हैं? एक. गेटिंग अ फेस कार्ड. ठीक है, एक बार में कितना निकाल रहे हैं? एक. तो कितना ट्रायल करेंगे हम लोग? ठीक है. इवेंट. तो अगर फेस कार्ड का बात करते हैं तो कितने फेस कार्ड हमको मिल सकते हैं? तो हमारे पास फेस कार्ड कौन सा होता है? J, Q and K. और इसमें भी अलग अलग पहले तो कलर होते हैं, है ना. एंड ये आपको इसको क्या बोलते हैं? शेप्स बोलते हैं, है ना. अलग अलग शेप्स के भी होते हैं. जैसे कि ये कौन सा शेप का है? नहीं, ये हार्ट नहीं है, स्पेड है. क्या है? स्पेड. ये कौन सा? डायमंड. ये कौन सा है? क्लब. और ये हार्ट. तो डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो टोटल हमारे पास ये कितने होते हैं? 12. टोटल 4 होते हैं जैक के, 4 होते हैं क्वीन के, और 4 होते हैं किंग, है ना. ये होता है हमारे पास. तो यहाँ समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या होता है. तो एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है कि एक कार्ड मुझे इससे निकालना है. दूसरा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है. रैंडमली हम अगर कोई कार्ड निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है. तो ये सारी चीजें आ सकती है ना. उसके बाद ट्रायल. हम कितना बार ट्रायल कर रहे हैं? एक बार ट्रायल कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद इवेंट्स. तो इवेंट्स आने का पॉसिबिलिटी, जैसे हमने बोला था किसका? फेस आने का पॉसिबिलिटी. तो फेस आने का पॉसिबिलिटी कितना है? या तो 4 मेरे पास जैक है वो कोई आ सकता है, या तो 4 मेरे पास जो क्वीन है उससे कोई आ सकता है, या तो 4 मेरे पास जो किंग है वो उसमें से कोई आ सकता है. ठीक है. और यहाँ पे देखना रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये कितने होते हैं? 4 टाइम्स होते हैं, है ना. सारे कार्ड्स कितने होते हैं? 4 टाइम्स होते हैं. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट. गेटिंग ऑफ इवेंट. तो हमारा इवेंट में क्या क्या है कि गेटिंग अ फेस कार्ड. इवेंट हमारा क्या है? गेटिंग अ फेस कार्ड. तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. ठीक है.
जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 1 ट्रायल करेंगे तो हो सकता है रेंडमली ये 12 में से कोई एक हमको मिल जाए, ये 12 में से कोई वन मिल जाए। तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल इन दिस इवेंट, अगर इवेंट आने का पॉसिबिलिटी क्या है, तो 12 आ सकता है ना, तो 12 हो जाएगा, 12 ही ना आ सकता है, 4 4 एंड 4 12। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 52। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, 1/3 से हम 4 से भी कर सकते हैं, 4 3 is 12, 4 1 is 4, 4 3 is 12, that is 3/13। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा दो टर्मिनोलॉजी इसको समझना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर, इवेंट आ सकता है तो ट्रायल हमको कितना बार करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, 52। टोटल नंबर मतलब टोटल अगर हम कितना बार निकालें, एक बार निकालें, इस तरह से करके निकाल दिए, फिर 2 ऐसे करके रख दिए, है ना, 3, तो हम कितना टाइम करेंगे, सारा कार्ड मेरे पास से खत्म हो जाएगा, 52 टाइम्स। समझ में आया? तो ये क्या समझ में आया सारी चीजें, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को देखा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम कुछ देखा, हमको टर्मिनोलॉजी समझाना था। आज का मेरे क्लास का बस मोटिव इतना था कि जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ जाए। तो क्या सारे सब टर्मिनोलॉजी समझ में आए? यस सर। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या किया हम लोगों ने, गेटिंग का फेस कार्ड हमको मिलने का क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा है हम लोगों ने क्या देखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रैंडम मतलब क्या होता है, कहीं से भी कुछ भी, है ना। तो इस कार्ड में से हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि हमको कोई इधर से कोई कार्ड पता नहीं चल रहा है कि क्या है ना। मैंने इधर से बिना देखे कोई भी कार्ड को एक रैंडम निकाला, इसको बोला जाता है रैंडम। कुछ भी, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी तुम जब निकालते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तो वो रैंडम वर्क होता है ना। उसके बाद ट्रायल्स, तो कितने बार ट्रायल्स किए, है ना। ट्रायल्स करना मतलब जैसे एक कार्ड मैंने निकाला, है ना, तो 1 ट्रायल। अगर और एक बार हम कोई कार्ड निकालेंगे तो कितना ट्रायल हो गया। इसी तरह से हम कंटिन्यूअसली अगर कार्ड्स निकालते जाएंगे तो हमारे ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद इवेंट्स, तो इवेंट जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा इवेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या था एक्सपेरिमेंट, फेस कार्ड पाने का पॉसिबिलिटी, है ना। फेस कार्ड हमको निकालना था, तो उसमें से इवेंट में क्या हो गया, जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग, हमको यही 3 चाहिए था। तो उसमें हमारे कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 12 कार्ड्स। तो अब हमको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स हो जाएंगे, 12 बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे जिसमें इवेंट आएगा, मतलब ये आएगा, है ना। वो कितना हो गया, 12, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 52। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी आया वो कितना था, 3/13, 3/13। तो इसी तरह से बहुत चीजें के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसी में। एक्सपेरिमेंट हम चेंज करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या देखा, तो अभी हम लोगों ने देखा फेस कार्ड आने का संभावना, है ना। फेस कार्ड आने का संभावना, प्रोबेबिलिटी को संभावना ही बोलते हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड आने का संभावना। अब हमको मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट चेंज करके ये बोलते हैं कि नहीं, इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर में थोड़ा सा हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, कि फेस कार्ड को हम लोग क्या करें, फेस कार्ड को, तो हम कंसीडर करते हैं जैक को बोल देंगे 11, क्वीन को बोल देंगे हम लोग 12, और किंग को बोल देंगे हम लोग 13। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट में गेटिंग इवन नंबर कार्ड, गेटिंग इवन नंबर कार्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा चीज हमको क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा सेम ही रहेगा कि अगर रैंडमली निकालते हैं तो 1 से लेकर 13 तक में कोई भी कार्ड हमारा आ सकता है ना। और वो कार्ड्स कितने होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं, है ना।
ठीक है। ट्रायल्स, तो एक बार में तो हम लोग एक ही ट्रायल करेंगे, है ना। ट्रायल्स लिखने से पहले थोड़ा इवेंट लिखना। इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट क्या था हमारा? इवेंट नंबर मिलने का। तो इवेंट नंबर क्या क्या है? 2 है, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, जिसको क्या बोलते हैं? क्वीन। क्या बोलते हैं? क्वीन, है ना। अब इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? क्योंकि एक सेट ऑफ कार्ड्स में कितने होते हैं? एक भी कार्ड जैसे 5 है तो 5 का कितना कार्ड होगा? 4। अगर 3 है तो 3 का कार्ड कितना होगा? 4। तो सारे 4 होते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 में से कहीं भी कोई भी कलर का हमको मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इवेंट। अब देखो, अब ट्रायल्स हमको कितने करने पड़ेंगे? तो ये ट्रायल्स वही होता है जो यहाँ पे नंबर होते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 4 जा 24। तो टोटल ट्रायल्स कितने करना, सॉरी ट्रायल्स कितने करने पड़ेंगे? 24। अच्छा, तुमको 24 कार्ड निकालना है जो इवेंट है सारा, तो 24 बार ट्राई करोगे तभी ना, क्योंकि 24 बार एक ही बार में 24 निकाल दोगे। तो ट्रायल्स हमारे कितने हो गए? 24। अब हमारा होता है कि अब इवेंट क्या है, तो हमारा इवेंट यहाँ पे क्या था? इवेंट नंबर कार्ड हमको चाहिए। क्या चाहिए? इवेंट नंबर कार्ड। तो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर कार्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ऑकर, कितना? 24 बाय टोटल कितना था? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर हमको सारे कार्ड्स निकालने हैं तो कितने बार ट्रायल करना पड़ेगा? कितने करना पड़ेगा? 52। 3 का टेबल में नहीं, 4 का टेबल में 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 6/13। समझ में आया? तो इसी तरह तुम लोग के बुक्स में भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट होगा, और उस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे तुमको ट्रायल्स लिखना है, इवेंट्स लिखना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना है, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया सबको? यस सर। चलो बुक से कोई एग्जांपल लेते हैं, हम उसको देखते हैं। गिव मी अ बुक। कोई ऐसा है जिसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? चलो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 25A। देख लिए? देखे? तो क्या लिखा है क्वेश्चन, वो देखते हैं कि one card is drawn at random from well shuffled deck of 52 cards। ठीक है, एक हमारे पास कार्ड का सेट है जहाँ पे कितने हैं? 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स। उसमें से एक कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। एक कार्ड को क्या किया? निकाल दिया गया। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो क्या बोल रहा है? गेटिंग अ, कौन सा कार्ड? पहला क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? गेटिंग अ किंग। गेटिंग अ किंग। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला है हमारा, कि रैंडमली कहां से निकाल रहे हैं? वही 52 कार्ड से निकाल रहे हैं, है ना। उसके बाद है ट्रायल्स। तो ट्रायल्स के लिए हमको क्या पता होना पड़ेगा? इवेंट। तो इवेंट क्या है हमारा? गेटिंग अ किंग। तो किंग कितने होते हैं? टोटल किंग कितने होते हैं? तो हमको ट्रायल्स कितना करना पड़ेगा? ट्रायल्स कितना करना पड़ेगा? 4। तो अब हमारे पास क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड, है ना। किंग कार्ड। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर। तो नंबर ऑफ ट्रायल जिसमें इवेंट मतलब किंग आया है, तो कितने बार हो गया? 4 बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 52। सॉल्व करेंगे 1/,
तो किंग आने का पॉसिबिलिटी कितना है 1/13 1/13 समझ में आया सबको? तो आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर से हम लोग को एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।